हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। तो शाम का खाना बनाने के लिए जा रहे हैं। वही सारी सब्जियां वब्जियां छील काट रहे थे, तो खाने बनाने की ही तैयारी कर रहे थे। तो चलते हैं रसोई में। तो रसोई में आ गए हैं और आरोही तेल का डब्बा पहले शुरू में ही लेकर आ गई हैं, क्योंकि ये तेल का डब्बा लाने में बहुत ही जल्दबाजी करती रहती है कि मम्मा हम लेकर ही चलेंगे। तो हमने कहा चलो लेकर चलो, तो डब्बा लेकर आ गई हैं तेल का। और नमक का डब्बा हम लेकर आए हैं। तो सारी सब्जियां भी लेकर अभी आएंगे। तो अभी सब्जियां हमको धुलनी थी, तो वहीं पर हमने रसोई में ही रख दी हैं। तो अभी लेकर आएंगे। तो पहले हम पीस लेते हैं हल्दी मिर्चा सिलबट्टे पर। तो आज आरोही के पापा घर पर ही थे, तो हमारा थोड़ा सा उन्होंने काम आसान कर दिया था। तो वही हमारा सारा काम ये कर रहे हैं, वीडियो का जो भी है। तो इधर हम पहले हल्दी मिर्चा पीस लेते हैं। और सब्जी आज हमने बहुत सारी काट छील कर रखी हुई है, क्योंकि आज सब्जियां हम बनाएंगे मिक्स वाली। तो सारी सब्जी आरोही के पापा की पसंद की ही बनेगी। तो उन्होंने ही बोला है कि ये मिक्स वाली सब्जी बनाना और इस तरीके से बनाना। तो वही बताएंगे कि कैसे हमको ये सब्जी बनानी है। तो सारी चीज़ें वही बताएंगे बैठकर। तो आराम से वो हमारा काम भी करते थे और उनकी मन की हम सब्जी भी बना देंगे। तो इधर हमने चूल्हा भी जला लिया है और आरोही भी यहीं पर बैठ गई हैं। तो ठंडी हो जाती है शाम को भी थोड़ी सी। तो आरोही को हमने स्वेटर, मोजा, जूता सारी चीज़ें पहना दी हैं और टोपा भी लगाया था, लेकिन टोपा ये बहुत जल्दी से निकाल देती हैं। तो इसी वजह से पीछे साइड में टंगा हुआ है इनका टोपा, क्योंकि ये टोपा बहुत ही कम ही लगाती हैं। टोपा लगाने से है ना कि सर में बहुत जल्दी से खुजली होने लगती है। चाहे कोई भी टोपा लगाए, चाहे बच्चे लगाएं या बूढ़े लगाएं, तो हमारे भी सर में बहुत जल्दी से खुजली होने लगती है। तो इसी वजह से हम बहुत ही कम टोपा लगाते हैं। तो अभी तो हम टोपा लगाना शुरू भी नहीं किए हैं, लेकिन जब कोहरा पड़ने लगता है, दिन में धूप नहीं निकलती है, तभी हम लोग टोपा वोपा ज़्यादा लगाते हैं। और अभी बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ठंड अभी से ही होने लगी है। और सुबह शाम ज़्यादा ठंड हो जाती है और दिन में भी रहती है, लेकिन दिन में स्वेटर पूरा दिन हम लोग पहने रहते हैं। और इधर हमारी जो सब्ज़ी अभी काटनी रह गई थी, वो भी हमने काट ली है, क्योंकि शिमला मिर्च हमने काटे नहीं थे, वो धुल कर ही काटेंगे। तो अभी हमने काट लिए हैं और यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं हमारे आलू। तो आरोही के पापा ने बोला कि पहले आलू फ्राई कर लो तेल में अच्छे से, उसके बाद में ही डालना, सारी सब्जियां फ्राई कर लो। तो पहले हम आलू फ्राई कर रहे हैं, उसके बाद में फूल मटर जो भी हमारी सब्जियां हैं वो सारी सब्जियां हम फ्राई कर लेंगे, तब जाके मिक्स वाली सब्जी बनेगी। और वैसे तो हम सिंपल से ही बना देते हैं। तो एक दिन हमने पहले बनाई थी, तो वो ऐसे ही सिंपल सी बना दी थी, तो इनको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। तो इसी वजह से ये बोल रहे थे कि इस तरीके से बनाओ तो ज़्यादा अच्छी लगेगी और स्वाद भी अच्छा आएगा। और वैसे तो सिर्फ इसको फ्राई ही कर देंगे। और वैसे तो मेरे पास इतने सारे मसाले तो नहीं हैं जो कि सारे मसाले ऐड कर पाएँ, लेकिन जो भी हमारे पास मसाले हैं वही हम ऐड करेंगे। तो लहसुन प्याज जो भी था हमारे पास, वो हमने अच्छे से सिलबट्टे पर पीस लिया है और धनिया वनिया सारी चीज़ें पीस ली हैं। तो हमारे फूल और ये टमाटर भी फ्राई हो गए हैं। और अभी रह गई है शिमला मिर्च, टमाटर, ये चीज़ें रह गई हैं, वो भी फ्राई कर लेते हैं। और आज इसके सब्जी के साथ में बनाएंगे पूड़ी, क्योंकि आज मिक्स सब्जी बनी है। और तो इन्होंने कहा कि पूड़ी ही बनाना, रोटियां नहीं सेकेंगे। और थोड़े से बना लेंगे हम चावल। तो चावल तो वहीं गैस पर ही थोड़ा से रख देंगे बनने के लिए कुकर में। और यहाँ थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा हो गया था, इसी वजह से हमने कहा जल्दी से सब्जी बना लेते हैं, उसके बाद में पूड़ी बना लेते हैं। क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं, कब कितने टाइम कट हो जाए। उसके बाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा लगने लगता है। और शाम का खाना इसी वजह से हम आप सभी को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था तो है, लेकिन लाइट इतनी देर तक नहीं रुकती है जबकि हमारा खाना बन जाए अच्छे से। तो बहुत जल्दी से कट हो जाती है। उसके बाद में हम कहीं तो मोमबत्ती जलाते हैं या दिया जलाकर रखते हैं या टार्च अर्च को रखते हैं, तो तब जाके हमारा खाना बन पाता है। तो मोबाइल में अच्छे से नहीं फ़ोटो आ पाता है। तो सब्ज़ी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। और उसके बाद में इसको जो भी हमने मसाले पीस रखे हैं उनको अच्छे से भून लेते हैं। और तो तेल हम बहुत ही थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेल डालने से नुकसान कर जाता है बहुत जल्दी से। तो हमने जो थोड़ा सा तेल हमारा ज़्यादा था, तो हमने निकाल लिया है, उसमें कटोरी में एक निकाल लिया है अलग से। और बस थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं तेल रखा है, बिल्कुल थोड़ा सा तेल रखा है। उसी में टमाटर और प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है। उसके बाद में जो भी हमने मसाले पीस रखे थे वो भी ऐड कर देते हैं इसी में। तो इसमें हमने मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, लहसुन प्याज और धनिया है। और एक टमाटर पीस लिया था अलग से और कट करके भी डाल लिया था हमने टमाटर को। तो अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद में बिल्कुल सूखी सूखी सी सब्जी बनाएंगे।
हल्दी मिर्चा को हमने अच्छे से भून लिया था। उसके बाद में जो भी हमने सब्जी फ्राई करके रखी हुई थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और आज यहाँ पर धुआं बहुत ज़्यादा भर गया था क्योंकि हमने जो बाहर हमारी रसोई के बाहर जो पर्दा लगी हुई है उसको हमने पूरा डाल लिया था कि बाहर से कुछ दिखे ना, तो इसी वजह से धुआं रसोई में बहुत ज़्यादा भर गया था। और आरोही के पापा सारे लोग होते हैं तो हम पर्दे को बाहर से डाल लेते हैं तो अंदर का कुछ ना दिखे सही से। और वैसे तो खुली ज़्यादातर रहती है क्योंकि खाना बनाते हैं तो हम खोल लेते हैं तो पूरा धुआं जो है बाहर निकल जाए। पर खाना बनाने से धुआं तो भर ही जाता है क्योंकि कंडों का धुआं ज़्यादा होता है, लकड़ियों का इतना ज़्यादा धुआं नहीं होता है। तो इसी वजह से बहुत ही हम कम कंडे जलाते हैं। और आज थोड़े से ही जलाए थे लेकिन आज लकड़ी ही लगाई थी। जो पहले हमने कंडे लगाए थे उन्हीं का जो धुआं था वो भर गया था। उसके बाद में कोई हमने कंडा चूल्हे में नहीं लगाया था। और इधर हमारी सब्ज़ी अच्छे से भुन गई है। सारी सब्जियां हमने एक में मिक्स कर दी हैं अच्छे से और थोड़ा सा डाल दिया है नमक। और आरोही इधर जिद कर रही थी कि मम्मा हम गोद में लेटेंगे, तो हमने कहा चलो लेट जाओ गोद में, क्योंकि जब भी ठंड ज़्यादा होती है तो आरोही ज़्यादातर गोद में ही लेट जाती हैं। और कोई मेरे घर में बच्चा भी नहीं है, यही सबसे छोटी हैं और लाडली हैं सबकी, तो इसी वजह से इनका भी कहा मानना होता है। तो हमने कहा चलो गोद में लेटा लेते हैं। और ठंड में वैसे भी बच्चों को गोद में अच्छा लगता है लेटना भी। और उसके बाद में हम आज ये सोई भी नहीं थी दिन में, तो हमने कहा अगर सो जाएं तो भी अच्छा है, लेकिन इनको नींद भी नहीं आ रही थी तो फिर से उठ गई थी गोद से और बनवाने लगी हैं पूड़ी कचौड़ी। तो इधर हमारी पूड़ी बनना शुरू हो गई हैं तो हम पूड़ी भी निकाल लेते हैं। और थोड़ी सी ही पूड़ी बनाई है क्योंकि चावल भी साथ में बना लिए हैं, तो इसी वजह से थोड़ी सी पूड़ी बनाएंगे और थोड़ी सी बना लेंगे कचौड़ियाँ। बस इतने में ही सारे लोग खा लेंगे, क्योंकि दोपहरी में भी खाना खा लेते हैं तो शाम को बहुत ही कम खाते हैं। तो किसी किसी दिन तो दोपहरी में बन भी जाता है, पूरा खाना बन जाता है। और वैसे तो दोपहरी में जो भी रखा होता है सुबह का वो वही खा लेते हैं फिर से गर्म करके। इधर आप सभी से हम मिल रहे हैं दूसरे दिन। तो खाना ना हमारा बन गया था सुबह का जो भी था। तो इधर उसके बाद में हम आ गए हैं छत पर। मिट्टी तो हमारी यहीं पर पड़ी हुई थी तो मिट्टी तो नहीं लाए हैं, लेकिन गोबर लेकर आए हैं थोड़ा सा। तो गोबर हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। तो हमने कहा इसको भी काम को कर देते हैं, क्योंकि जो हमने दूध गड़बे का जो पटना बनाया हुआ था ढक्कन, तो उसमें थोड़ा सा ये पीली वाली मिट्टी का लेप लगाना था, जिसको फिनिया भी बोलते हैं हमारे यहाँ और इसको लेप भी बोलते हैं। तो यही हमको लेप लगाना था, तो हमने कहा इसको लगा देते हैं इसमें भी। और ये लेप लगाने से ऐसा होता है कि जल्दी से हमारा ये जो ढक्कन है ख़राब नहीं होगा, टूटेगा भी नहीं जल्दी से, तो इसमें और ज़्यादा मजबूती आ जाएगी। तो इसी वजह से इसमें लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले तो हम नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन बुआ ने बोला कि नहीं इसमें लगाओ, नहीं तो ये जल्दी से टूट जाएगा। तो इसी वजह से हमने कहा चलो लगा देते हैं। और बुआ से भी बोला कि तुम लगा दो, तो उन्होंने कहा कि हमको टाइम नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर इस समय अमरूद वाली बगिया को चली जाती हैं। तो कहा जब भी तुमको टाइम मिल जाए तो कर देना, ना मिले तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रखे रहना। लेकिन हमने कहा चलो लगा देते हैं, ये भी एक काम ही है, तो हमने कहा इसमें भी लगा देते हैं। और इधर दीदी भी थी हमारी, तो वो उनसे हम पूछ भी रहे थे कि सही से लग रहा है या नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक लग रहा है। तो हम लोग साथ में बातें भी करते थे। और इधर हमारी ये बसिया भी पड़ी हुई है छोटी सी, तो इसमें भी लेप लगाना है, लेकिन ये अभी बन नहीं पाई है हमारी पूरी। तो इसमें और मिट्टी थोड़ी सी लगेगी, तो मिट्टी हमको लानी होगी तब हम लगाएंगे। ये हमने बनाई थी कि हमारी जो रसोई है वहाँ पर जितनी भी अच्छे से हम लिपाई पुताई कितने अच्छे से करते हैं, और वहाँ पर जो बर्तन काले वाले रख देते हैं तो काली ज़मीन हो जाती है। और आरोही भी ऐसे ही बैठ जाती हैं कभी कभी, तो कपड़ों में भी लग जाती है। तो इसी वजह से हमने ये बना रखी है। तो हमने कहा इसी पर कढ़ाई उतार कर रख देंगे जो भी हमारे काले वाले बर्तन होंगे, तो उसको भी अभी हमको बनाना है। और इस समय हमारा मिट्टी का ज़्यादा काम हो जाता है थोड़ा सा। और यहाँ पर जो हमने ये उस दिन मिट्टी लगाई हुई थी, ये डिजाइन बनाई हुई थी, तो यहाँ पर भी हमारा थोड़ा सा काम था। और चूल्हे में भी हमने मिट्टी लगाई थी, क्योंकि चूल्हा भी हमारा सही से नहीं था। और इस समय दूसरे भी चूल्हे बन नहीं रहे हैं, क्योंकि पूस का महीना चल रहा है। उसमें हमारे यहाँ चूल्हे नहीं बनाए जाते हैं, तो हमको पता नहीं था, लेकिन हमने उस दिन चूल्हा एक दिन हम बनाना चाहते थे, तो उन्होंने दीदी ने बता दिया कि पूस में चूल्हा नहीं बनाए जाते हैं। तब हमको पता चला कि पूस में चूल्हा नहीं बनाए जाते हैं। तो इसी वजह से हमने कहा तो इसको ही हमको संभालना पड़ेगा, और अभी दूसरा चूल्हा नहीं बनाया जाएगा। तो हमने कहा चलो इसी में मिट्टी लगा देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर उसको लेप लगा देते हैं, मतलब फिनिया लगा देते हैं, तो हमारा यही चूल्हा अच्छे से हो जाएगा। और जो हमने डिज़ाइन बना रखी थी उसमें भी थोड़ा सा लेप लगा देंगे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी वैसी वाली मिट्टी लगी है, बालू वाली मिट्टी लगी है, तो इसी वजह से उस पर भी हमको लेप लगाना है।
तो यहाँ का काम कर लेते हैं, उसके बाद में और जो भी हमारे काम दिन में तो बहुत सारे काम हो ही जाते हैं और शाम को भी काम हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर काम करते रहो दिन भर तो फिर आदत सी पड़ जाती है और सारे काम आसानी से हो भी जाते हैं। तो इसी वजह से जो भी काम होते हैं उनको तो करना ही है। अगर थोड़ा सा आलस कर जाओ तो अगर पड़े रहने दो तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन आलस ना करो, अगर करते रहो धीरे धीरे तो अब तो सारे काम दिन भर में हो ही जाते हैं। तो इधर पहले हम लेप लगा लेते हैं। पहले यहाँ पर बहुत बीच में मिट्टी पड़ी हुई थी, जैसे कि ये चूल्हे के पास जिस तरीके की मिट्टी लगी है उसी तरीके की इधर भी मिट्टी लगी थी जहाँ पर हम बैठे हैं। तो ये बारिश की वजह से यहाँ की सारी मिट्टी हटानी पड़ी और बस थोड़ी सी जगह में ही बना दी, मिट्टी लगा दी और अच्छे से इसको लेस पोत दिया। और पहले यहाँ पर छप्पर पड़ा था, मड़ैया टाइम में पड़ा था फूस का, तो उसी के नीचे हम लोग रोटी बनाया करते थे, खाना बनाया करते थे। और वो बंदर अंदर बहुत हमारे यहाँ आ गए हैं, तो ये जो ऊपर बना है दूसरे लोगों का घर बना है 2 मंजिल पर, 2 मंजिल मतलब 2 मंजिल हो गया है, तो उसी पर से ये बंदर बहुत ही नीचे को कूदते थे। तो उसी वजह से हमारा जो छप्पर पड़ा हुआ था वो सारा छप्पर खराब हो गया, तो उसको हटाना पड़ा, नहीं तो बहुत ही अच्छा तब लगता था जब छप्पर पड़ा था और अच्छे से हमारा यहाँ पर खाना भी बन जाता था और इधर धूप में बैठकर सारे लोग खाना ना खा भी लेते थे। तो वही सबकी आदत पड़ी हुई है, तो सारे लोग खाना तो नीचे बन जाता है पर यहाँ धूप में बैठकर सारे लोग खाते हैं खाना। तो इसी वजह से हमने कहा कि यहीं पर रसोई बना देते हैं और सुबह का खाना किसी किसी दिन हम यहीं पर बना लेंगे। और इधर दीदी का भी खाना बनता है तो अच्छा लगता है छत पर, तो सारे लोग यहीं पर खाते भी हैं, तो खाना भी लेकर नहीं आना पड़ेगा, तो यहीं पर बन जाएगा और यहीं पर सारे लोग धूप में बैठकर खा लेंगे। तो इधर हमारा लेप भी लग गया है, पूरे चूल्हे में भी हमने लगा दिया है और रसोई में भी लगा दिया है, और जो भी हमारा यहाँ ये पड़ा हुआ है उसके बाद में झाड़ू वाड़ू लगा देंगे और बस हमारी रसोई यहाँ की भी तैयार हो गई है। और इसके बाद में अभी कच्ची मिट्टी से एक दिन हम किसी दिन पुताई कर देंगे तो हमारे अच्छे से तैयार हो जाएगी रसोई। आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।